जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। दोस्तों, अपने देश से प्रेम करो, अपने वतन से प्रेम करो, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, सबसे प्रेम करो, लेकिन धर्म की रक्षा करो। धर्म ही हमारी पहचान है। और जीवन में एक बात याद रखो, अगर आपने देखिए, कभी आदमी हारता नहीं है, मनुष्य कैसा भी है कभी हारता नहीं है। कौन हारता है? उसकी सोच हारती है। तो अपने सोच को, अपने भविष्य को बनाना है तो सोच को सही रखो। सोच सही है तो भविष्य बनेगा। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि 2026। दोस्तों, मैंने लिखा है गुरु करेंगे बड़ा चमत्कार। ऐसा क्यों? देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। हो जाओ तैयार, गुरु की कृपा होगी अपार। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि वृश्चिक बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा है बनेगा राजयोग। कब से? 2 जून 2026 से। और क्या होगा? भाग्य साथ देगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा, सोचने समझने की स्थितियां, ये सब कुछ बदल जाएगा। इन पे भी बात करेंगे। धन वृद्धि, पैतृक संपत्ति, कुटुंब में लाभ, वो कैसे लेना है वो भी बताऊंगा। शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट, इन पे भी बात करेंगे। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। आपकी राशि के स्वामी मंगल देव। कौन है मंगल देव? देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं। तो दोस्तों, गुरु करेंगे बड़ा चमत्कार। 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। यहां से निकल करके भाग्य भाव में पधार जाएंगे। भाग्य भाव में चंद्रदेव की राशि है कर्क राशि, और कर्क राशि में आपकी कुंडली के भाग्य भाव में अपनी उच्च राशि में, कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि होती है, यहां पर पधार रहे हैं। जैसे यहां पर पधारेंगे, भाग्य चमक उठेगा, भाग्य जबरदस्त मजबूत हो जाएगा। एक बहुत लंबे समय बाद ऐसी स्थिति का निर्माण हो रहा है। और याद रखो, देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह होते हैं, और वो भी आपके भाग्य भाव में। देखिए, त्रिकोण में बैठेंगे। त्रिकोण में बैठ करके एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। कैसा राजयोग? भागेश, लग्नेश और पंचमेश। बहुत बड़ी बात है। पहली बात, उच्च राशि में बैठना, और उतना ही फल त्रिकोण में बैठ के जो राजयोग बना रहे हैं, उतना ही फल। तो दोनों बड़ी बात है। दोनों बड़ी बात होने के कारण, और भाग्य में आपकी उच्च राशि में बैठने के कारण, वृश्चिक राशि के लोगों के भाग्य को बदल देंगे। भाग्य की स्थिति जबरदस्त मजबूत कर देंगे। क्या होगा? भाग्य प्रबल हो जाएगा, भाग्य साथ देगा। वो काम जो रुके हुए हैं, होने की स्थिति का निर्माण होगा। वो काम जो करने हैं, उनकी भी योजना बनेगी। और दोस्तों, केवल योजना मत बनाना, केवल करने का प्रोग्राम नहीं बनाना है, करना है। क्योंकि ऐसा मौका बहुत लंबे समय बाद में, बहुत इंतजार के बाद में देखने का मौका मिलेगा। तो काम करने के साथ साथ लक्ष्य प्राप्ति के मजबूत अवसर के सिस्टम देखने को मिलते हैं। धर्म के प्रति लगाव बढ़ेगा, धर्म के प्रति झुकाव बढ़ेगा, धर्म में आस्था बढ़ेगी। और ऐसा होगा कि कहीं धार्मिक यात्रा करने का मन भी हो जाए, और होगा तो धार्मिक यात्रा के योग भी बनेंगे। जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके प्रति मन में सम्मान करने का, मन में सम्मान बढ़ने का सिस्टम भी बनेगा।
तो यहाँ की स्थितियां बहुत प्रबल और मजबूत है। इतना ही नहीं, इनकी 3 दृष्टि पड़ती है, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के लगन भाव पर मित्र ग्रह मंगलदेव के घर पे पड़ रही है। मंगलदेव देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, दोनों जबरदस्त मित्र हैं। क्या होगा, देवगुरु बृहस्पति की आपके लगन भाव पर दृष्टि पड़ना, यानी वृश्चिक राशि के लोगों के 4 चांद लगना। वो कैसे, जैसे ही यहां पे दृष्टि पड़ेगी, ध्यान देना, यहां पे मंगलदेव बैठ के भी अष्टम दृष्टि आपकी कुंडली के लगन भाव पर डाल रहे हैं, जिससे क्या होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन। क्या मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाएगी, सोचने समझने की स्थितियां बदल जाएगी, निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे, बहुत कुछ बदल जाएगा। बाजार और समाज में वैल्यू बढ़ेगी, मन में प्रसन्नता होगी, बहुत कुछ बदल जाएगा दोस्तों। प्रयास करें तो लाभ भी मिलेगा और मौका भी मिलेगा। जो लोग शारीरिक पीड़ा से ग्रसित हैं उनको भी लाभ मिलेगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि वृश्चिक राशि के लोग एक लंबे दौर से धन के मामलों को लेकर के निश्चिंत नहीं है। कहीं न कहीं धन के कारण उलझने जैसी स्थिति का आभास होता है। और धन के भाव के स्वामी भाग्य भाव में बैठने के कारण, धन के भाव के स्वामी भाग्य भाव में बैठने के कारण धन के भाव की स्थिति को मजबूत करने की विशेष जिम्मेदारी को निभाने का काम भी करेंगे, जिससे धन की आवक भी होगी और धन भी बढ़ेगा। धन आएगा और धन बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों के जो कुटुंब और परिवार के लोगों से विवाद है, तनाव है, मतभेद है, मनभेद है, वो दूर होने के सिम्टम्सों का संकेत भी देखने को मिलता है। वो लोग जिनके पैतृक संपत्ति का विवाद है, वो समय आ गया दोस्तों पैतृक संपत्ति के विवाद को निपटाने का। अगर प्रयास करोगे तो पैतृक संपत्ति का विवाद भी इस समय में हल होने के संकेत देखने को मिलते हैं। तो क्या हल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कैसे होगा? अगर आपके मन में है कि मेरे को इस काम को निपटाना है, तो आपको एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप गिला शिकवा दूर करके इस काम को करने की तैयारी में हैं, तो देवगुरु बृहस्पति आपका जबरदस्त सहयोग करेंगे और आपके पैतृक संपत्ति के विवाद को देखते देखते निपटाने का काम भी कर डालेंगे। वो लोग जिनकी गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें हैं, उनका भी समाधान होने का या ठीक होने का समय आ गया है। अब इंतजार की देर नहीं है, आई तारीख 2 जून आने में क्या देरी है। साथ में वो लोग, बहुत सारे परिवार ऐसे होंगे जहां पर नवजात शिशु आ सकता है, पैदा हो सकता है, क्योंकि यहां पर देवगुरु बृहस्पति 2 जून से 30 अक्टूबर तक बैठेंगे। तो यह भी लाभ मिलेगा। साथ ही बहुत सारे परिवारों में गहने बनने जैसी अवस्था का भी आभास होता है, कम या ज्यादा है, लेकिन है ऐसा सिस्टम, यह भी देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, इनकी सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के तीसरे भाव पर अपने नीच राशि पर पड़ेगी। हालांकि इस भाव के स्वामी तो शनिदेव होते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति यहां बैठ करके सप्तम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर अपने नीच राशि पर सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं। यह मामला ठीक नहीं है। क्या होगा? छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से दूरियां बढ़ाने का काम करेंगे। साहस और पराक्रम में कमी जैसे संकेतों का सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। तो यहां पर थोड़ा सावधानी रखना है, संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। समय आता है और चला जाता है, लेकिन संबंध खराब होने पर वापस जोड़ने में, पहली बात तो जुड़ते ही नहीं है, फिर जोड़ने का भी प्रयास करते हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा मौका ही पैदा ना होने दें। और इनकी नवम दृष्टि आपकी कुंडली के छठे भाव पर, आपकी नवम दृष्टि
आपकी कुंडली के पंचम भाव पर, अपने ही घर पर पड़ रही है। अपना ही घर यानी देवगुरु बृहस्पति का स्वयं का घर है, इस भाव पे पड़ रही है। अपना घर होने के कारण यहां पर शनिदेव बैठे हैं, ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं। शनिदेव बैठे हैं, बैठे रहेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का अपना घर होने के कारण देवगुरु बृहस्पति इस घर को मजबूत करने में अपना जी जान लगा देंगे। पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। दोस्तों वो टाइम निकल गया जिसके लिए आप पंचम भाव के परिणामों के कारण परेशान हो रहे थे। जैसे ही 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति यहां पर आएंगे और नवम दृष्टि यहां पे पड़ेगी, धीरे धीरे इस भाव की स्थितियां मजबूत होने के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। क्या होगा? संतान की तमाम चिंताएं दूर होगी, या संतान के कारण जो भी परेशानी है उसमें संशोधन या समाधान के साथ चिंताओं में दूरी के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि, कैसा भी एग्जाम हो, कैसा भी कंपटीशन हो, कैसा भी इंटरव्यू हो, सब में बड़ी सफलता। यहां पर ध्यान रहे, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। शिक्षा, संतान दोनों से स्थितियां बहुत मजबूत। लव एंड रिलेशन, अरे साहब मजा आ जाएगा। लव एंड रिलेशन एक लंबे समय बाद में पहली बार बोल रहा हूं, लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत अच्छी होगी। इतने दिन साला तनाव ही तनाव था, कहीं मौका ही नहीं मिला, अब जाके आपके पक्ष का मौका मिल रहा है। लव एंड रिलेशन की स्थितियां 2 जून 2026 से सुधरना चालू हो जाएगी। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा इसमें मजबूती आएगी, तो लव एंड रिलेशन मजबूत होगा, नजदीकियां बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को सोचने का मौका मिलेगा, सम्मान बढ़ेगा और चाहत बढ़ेगी, और वो योग भी बनेगा लव मैरिज करने का, और उसमें सफलता भी मिलेगी। प्रयास आपको करना है क्योंकि समय लंबा है, 2 जून से लेके 30 अक्टूबर तक, तो ये सफलता दिलाने का ही है। वो लोग जिनको संतान चाहिए, दोस्तों मौका आ गया है संतान प्राप्ति का, और यह समय आपको बहुत कुछ देके जाएगा। कर सकते हैं आप संतान की प्राप्ति। शेयर मार्केट से भी अच्छे लाभ के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, मैंने वर्ष 2026 के सभी राशियों का फलादेश के अलग अलग वीडियो बना करके मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर के आप सर्च करें मदन मोहन लखोटिया। जिनको जैसी राशि की आवश्यकता है वो उसका वीडियो परचेज कर सकते हैं। इसकी कीमत भी 300 रुपए के अंदर रखी है। आपको क्या क्या मिलेगा, कैसी होगी आपकी आर्थिक स्थिति, कुटुंब और परिवार से रिश्ते कैसे होंगे, क्या पैतृक संपत्ति का सिस्टम कैसा रहेगा, रिश्ते कैसे रहेंगे, जायदाद होगी या ना होगी, क्या परिवार में खुशियां होगी, क्या माता का स्वास्थ्य सही रहेगा, क्या वाहन सुख की प्राप्ति के योग हैं, गाड़ी बंगला नौकर चाकर आएगा या नहीं, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट क्या कहता है, सब मिलेगा। ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इसका भी यहां पे सिस्टम मिलेगा। विवाह, शादी, संबंध, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य साथ देगा, नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी या तनाव मिलेगा, साल भर कमाया, मेहनत की, क्या लाभ आएगा, खर्च रहेंगे, विदेश यात्रा के योग हैं या बिना फालतू के खर्च बढ़ेंगे या शुभ काम में खर्च होंगे, इन सब पर विस्तार से बताने का प्रयास किया है। जिनको भी लेना है वहां पर जाकर के परचेज करें, बहुत बड़ा लाभ होगा। आइए मेन मुद्दे पे आते हैं। तो यहां पे देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव के परिणामों में 4 चांद लगा देंगे, और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। जितना लाभ ले सकते हो ले लो। दोस्तों कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। क्या करें? प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा ये दोगे तो मजा आएगा।
साथ में जितना हनुमान जी की आराधना करोगे, ऐसा क्यों? आपकी राशि के स्वामी कौन है? मंगलदेव। जितना हनुमान जी की आराधना करोगे उतना ही तरोताजा रहोगे। हनुमान जी को ना छोड़ें। कलयुग में केवल एक ही देव है जो आपकी रक्षा कर सकते हैं, उनका नाम है हनुमान जी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें। लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।